यहूदियों की दलाली करने वालों, तुमसे करोड़ों दर्जा बेहतर तो भारत का ईमान वाला है रे। तुम डर के मारे एक लफ्ज बैतुल मुकद्दस नहीं बोलते। हिंदुस्तान के हर शहर से फलस्तीन, फलस्तीन बैतुल मुकद्दस की आजादी और उसकी बाजियाबी के नारे लग रहे हैं। वाह वाह, बहुत खूब। अरब में पैदा हो लेने का मतलब ये नहीं, लेकिन नशा में मत रहो, ये भी तेरा उतरेगा। उठेगा हिजाज से कोई कारवां इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उठेगा हिजाज से कोई कारवां इंशाअल्लाह। हम अपने नौजवानों से एक बात कहेंगे, एक बात बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बोलकर बताओ, होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हो निकाह सस्ता होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो, उठाए रखो। स्टेज वाले भी चाहते हैं वो, तो बात तो बराबर है। उठाइए चारों तरफ से, उठा के रखिए। निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं? तिलक को दफन करना चाहिए कि नहीं? बारात कम जाना चाहिए कि नहीं? अब जरा नीचे कीजिए, क्या खाते हैं बारात में वो सुना दूं। मौलाना मकसूद साहब, जी अता हुजूर। दारुल उलूम में 15-20 गांव के सेठ लोग आए, बंबई वाले, कलकत्ता वाले, दिल्ली वाले, और मौलाना फ़हीम साहब ने, यहाँ के कमेटी ने, भाई देखा सेठ हैं तो एक तरफ से दस्तरखान पर रसमलाई भी, बिरयानी भी, काजू भी, पिस्ता भी, बादाम भी, सब लगा दिया। और लगाने के बाद मौलाना ने कहा कि जनाब ये बिरयानी ज़कात के पैसे की है, या अखरोट बादाम फितरे के पैसे का है। क्या बात है हजरत। और ये जो चिकन मटन देख रहे हैं ये सदक़े फितर के पैसे का है। बिस्मिल्लाह, शुरू करें। खाएंगे आप? अरे बोलिए, खाएंगे? तो इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं जब नहीं खाएंगे तो? अरे जोर से बोलो, खाओगे? क्यों? ज़कात फितरे की झूठ बोलते। बता हिंदुस्तान की वो कौन सी मस्जिद बच गई है जिस मस्जिद के दरवाजे पर एक गरीब बेटी का बाप गमछा बिछा करके मस्जिद के दरवाजे सदा लगाता है, कुछ ज़कात का पैसा दे दो, अपनी औलादों का फितरा दे दो, कुछ खैरात दे दो, मेरी बेटी सियानी हो गई है, निकाह करना है, मैं गरीब हूं। बारात गए, क्या आपने पूछा कि लड़की वाला गरीब कहां से आपके लिए इंतजाम किया है? नहीं पूछा। सुन यार, मेरे आका की शरीयत ये नहीं है कि लड़की वाला लड़का ढूंढे जी, बल्कि मेरे आका की शरीयत और मुस्तफा की सुन्नत ये है कि लड़का वाला खुद लड़की वाले के दरवाजे जाए और लड़की वाले का हाथ मांगे लड़की वाले से और कहे कि आप अपनी बेटी का हाथ दे दो, आप अपनी बेटी का हाथ दे दो, मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी का हाथ दे दो। सुन्नियों, जिस दिन तुम इस काम को शुरू कर दोगे उस दिन गरीब बेटी का बाप मस्जिदों के दरवाजे पर भीख नहीं मांगेगा, बल्कि वो सुकून की सांस लेकर जिंदगी बसर करेगा। बेटी पैदा होने के बाद
छुप छुप कर आंसू नहीं गिराएगा, फख्र के साथ जिएगा, ईमान वाला मुस्तफा का आशिक आएगा। मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए मेरी बेटी बोझ नहीं बनेगी, मेरी बेटी मुस्तफा के दीन की जरूरत बनेगी। बलियाबी की इल्तिजा है, निकाह को सस्ता करो, डेकोरेशन पर खर्च मत करो, आसान से आसान करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। जब तुमने पढ़ाकर पावर का अगर कलम दिला दिया तो हमारी मस्जिदों के मीनारे किसी बुलडोजर का खौफ नहीं महसूस करेंगे, बल्कि मस्जिदों के मुसल्ले पर खड़ा होकर मेरा आलिम कहेगा, मुसल्ले पर खड़ा होकर मसलक मैं बचाऊंगा, कलम के पावर से मस्जिदों का मीनारा मेरी कौम की औलाद बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत खूब। मैं इल्तिजा करूंगा, बेपनाह मुसर्रत हुई मौलाना फहीम साहब कि इंटर तक का इंतजाम है, इंटर तक मदरसे में इंटर तक यहाँ है हजरत, यहाँ है, वही तो फख्र हुआ। मैं आपसे इलाके का नहीं, मैं तो कई सूबों का वाहिद मानूंगा। बिहार भी देखा, बंगाल भी देखा, झारखंड भी देखा, उड़ीसा। सरताज मदरसे का मैं एक इल्तिजा करूंगा, हिम्मत मत हारिए। कमेटी के लोगों से अपील करूंगा और आपसे भी कहूंगा, अल्लाह के वास्ते हर गांव में एक कमेटी बना दीजिए, एक बजट बनाइए साल का 10 लाख और ऐलान कीजिए, आज ऐलान कीजिए कि जो बच्चा ग्रेजुएशन में टॉप करेगा, अगर नीट की तैयारी करना चाहे, इंजीनियरिंग में जाना चाहे, पेट्रोलियम और गैस में जाना चाहे, अगर वो बच्चा स्टेट सर्विस कमीशन और यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहे, तो अब मदरसे ने कमर कस लिया है। सेलेक्टेड 20 बच्चों का एक कोटा तय कीजिए और इस काम को शुरू कराइए। बेशक इंशाअल्लाह। मुझे पूरा भरोसा नहीं, मैं जो महसूस कर रहा हूं, मजबूर है मेरी कौम, मजबूर है मेरी कौम गैर जगह पर अपनी बेटी और अपने बेटे को मेडिकल की तैयारी के लिए भेजने पर। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा कि गैरों के कुएं से कब तक अपनी नस्लों की प्यास बुझाओगे? उठाओ मुत्तहिद होकर कुदाल, अपना कुआं खुद ही खोद डालो। अगर ये कुआं तैयार कर दिए तो आने वाले दिनों में एक दारुल उलूम सिर्फ हाफिजों की जमात नहीं देगा, अफसरों का जत्था भी दे देगा, डॉक्टरों की टीम भी दे देगा, वकीलों की जमात भी दे देगा। इसलिए कि इल्म हासिल करने को कहा गया है जी। लेकिन आप पढ़ाते वक्त गरीब हैं, पढ़ाते वक्त गरीब हैं। 5,000 की नहीं, 50,000 की चादर चढ़ाने के लिए आप गरीब नहीं हैं। माफ करना, मैं चादर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस पर अमल करूंगा जो मेरे आला हजरत का फतवा है। अच्छा, शुक्र कीजिए हजरत जी जी। कि अब तक किसी मौलवी ने किसी अमेरिका के वली की करामत नहीं बयान की। जी सच है। वरना ढेर औरतें मर्दों की पूरा घर बार बिचवा के चादर चढ़ाने अमेरिका। चली जाती। क्या बात है हजरत, बहुत खूब। कई सौलात के लिए जो हम मन्नत माने थे ना, वो अमेरिका वाले पीर बाबा का था। बेचो खेत चलो,
अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो। कव्वालियों में गड्डियां फाड़ के इनाम लुटाने वालों, जलसों में गड्डियां फाड़ के यूं 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 करने वालों, होश में आओ। अब तेरे पास बहुत वक्त नहीं बचा है। इस्लाम बदला नहीं लेता। जब भारत में आ गया इस्लाम तो कुफ्र की आंखें परेशान। दिख रहा चारों तरफ, आया कब? दिख रहा चारों तरफ, आया कब? आया कब? कमाल है। दिख रहा चारों तरफ, आया कब? तब कुफ्र ने मीटिंग करके कहा पानी बंद करो। ये पुरानी धौंस है, कोई नई थोड़े। पानी बंद करो। खुद ही पानी नहीं, फिर भी पानी बंद करो। खुद में पानी नहीं, फिर भी पानी बंद करो। बस दिल लगाओ। जैसे ही खबर मिली कि पानी बंद, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, आईना दिखाना मकसद। जैसे ही सुना कि पानी बंद, कमाल है साहब। जिस हुकूमत के कब्जे में अपने घर का पानी न हो, लगा दिया पहरा चारों तरफ से आना सागर पर। तब किसी ने कहा चुपके से, अताई रसूल सैयदी गरीब नवाज से पानी बंद है। कहा अच्छा, पानी बंद है? कहां? तो आप सुन चुके हैं वो पूरा वाकया। तब गरीब नवाज को आया जलाल, और गरीब नवाज ने मुस्कुराकर फरमाया, उसने पानी बंद किया है, मैं आना सागर ही को बदल दूंगा। इस्लाम बदला नहीं लेता। और कुफ्र को डर इसी से लगता है कि जहां सटा के घटा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, अपने घरों को इस्लामी बनाइए। मत खाओ 3 टाइम, क्या करोगे खाकर? जबान की मस्ती के लिए नस्लों का कत्ल मत करो। दिल के तस्कीन के लिए अपनी औलादों के मुस्तकबिल पर पत्थर मत मारो। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। जी बेशक। लकीरें पीटने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी औलादों को पढ़ा दो ताकि तेरी औलाद एक नई लकीर खींच के रख दे। इसके लिए जरूरत है नौजवानों, अगर कॉलेजेस स्कूल में पढ़ रहे हो तो एक आखिरी बात सुन लो। मदरसा, कॉलेज, स्कूल, आखिरी बात सुन लो। बहुत देर बोल दिया, हालांकि मैं अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही आज जुल्म कर लिया हूं। अल्लाह सेहत बख्शे। बस दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला सेहत दे दे पहले की तरह। आमीन इंशाअल्लाह। ये मेरी माँ बहन बेटियां आई हैं जलसे से जा रही है, एक बात कान खोल के सुनो। तेरी गोद की औलादे अगर रोवें तो मोबाइल का गाना लगाकर अपनी औलाद के कान के करीब मत रखना। और जितने नौजवान हो अपनी बीवी से सुबह सवेरे कमिटमेंट करा लेना, वादा कि मेरी औलाद हो और चीखे चिल्लाए रोए तो दिल बहलाने के लिए उसके कान के करीब मोबाइल का गाना लगाकर मत रखना। रो रहा रोने दे,
मर नहीं जाएगा। चीखरा चीखने दे, मर नहीं जाएगा। जाके पहले वजू करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी गोद में उठाना, हया के आंचल में अब मेरी औलाद को छुपाना, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिस्तान मेरी औलाद के मुंह में डाल देना। जब तक मेरी औलाद दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना। अगर आपने अमल कर लिया और अपनी बेटियों को इस पर अमल करा दिया तो बलियाबी की चुनौती है, किसी जादूगर की औकात नहीं। जिस मां ने दुरूद पढ़कर दूध पिला दिया हो, याद रखना वो लोहा प्रूफ, आग प्रूफ, शहर प्रूफ, बुलेट प्रूफ नहीं, आग प्रूफ होगा। फिर तुझको अपनी औलाद के लिए तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक। यहां तो दुकानें खोल रखा है लोगों ने। जी जी। जिस मकान में 72 कील ठोका, सारा शैतान उसी के अंदर रह गया। मौलाना फहीम साहब एक हजरत हमको बोले तावीज वालों के खिलाफ तकरीर करते हैं, आप समझते नहीं है। मैंने कहा अरे जा यार, कोई दूसरा धंधा कर। मालूम है तेरा बेटा तेरे खुद कंट्रोल में नहीं, तू दूसरे की औलाद को सुधरने की तावीज बांट रहा। अगर ईमान मजबूत है, नबी का इश्क सलामत है, तो तेरी जबान ही तावीज का काम कर जाए। बेशक। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। जब पहला निकाह हुआ सैयदा खदीजतुल कुबरा का, तो दुनिया के कुफ्र में हलचल मची कि जिन बेवाओं को जमाना मनहूस कहता था, मुस्तफा ने निकाह मिलाकर औरतों का मुकद्दर बदल दिया। बेशक। जिस मक्के वालों ने सारी अजियतों की हदें पार कर दी, नबी रहमत ने सब्र किया, मक्का इस्लाम कबूल करते गया। तब कुफ्र सर जोड़कर पीटने लगा, नबी ने बदला नहीं लिया, बदल के रख दिया। सुभान। इसी भारत में जब सब कुछ हो गया तो मेरे गरीब नवाज ने बदला नहीं लिया, जिधर नजर डाला उधर बदल के रख दिया। इसलिए मैं इसी चंद जुमले के साथ इल्तिजा और अपील करूंगा और दारुल उलूम के इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए आग्रह और गुजारिश करूंगा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कीजिए इस काम के लिए। इंशाअल्लाह। अगर ज़रूरत पड़ गई और आपने महसूस किया बलियावी के कांधे की ज़रूरत है, तो आपको किराया भाड़ा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ज़िंदगी का एक मिशन है जो रईसुल कलम ने दिया है। बेशक। सुभान और अल्लाह। बार बार रईसुल कलम फरमाते थे, बेटा गैरों के कुएं से नस्लों की प्यास नहीं बुझेगी, कच्चा ही कुआं से ही लेकिन अपना खोद के तैयार करो। जब इस कैंपस में हमारी बेटियां और हमारे बच्चे आएंगे, जहां दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम, जहां मजहबी क्लास के साथ साथ उनको असरी तालीम दी जाएगी, तो उस वक्त क्या कैफियत होगी हमारे उन बच्चों की। बेशक। बेशक। इसलिए मैं इल्तिजा और अपील करूंगा, ये सेटअप, ये सिस्टम अभी 1 मंजिला की इमारत है, 2 मंजिला का थोड़ा सा है जी। एक बड़ा नक्शा तैयार कीजिए और तैयार करके इसी काम के लिए निकलिए। 1 साल का एक रोड मैप तैयार कीजिए और उस रोड मैप में ये हो कि हमें कम से कम कादरी 50, कितना कादरी 50, कोई 13 रखता है, कोई सुपर 30, कोई क्वालिटी 30। हम तो कादरी हैं, कादरी ही रहेंगे। इसलिए कादरी 50 का एक डिज़ाइन कीजिए कि हमें 50 बच्चे रखने हैं। वो बच्चे रहेंगे जो
कंपटीशन में क्वालिफाई करेंगे और सेलेक्टेड माल, खाम माल को पालने से कोई फायदा नहीं। हारे हुए घोड़े पर नंबर लगाना डूबने की तरह है। हम उसको कांधा दें कि हल्का सा पुश करें तो वो दौड़ पड़े। इस तरह के सेलेक्टेड बच्चों का इंतखाब हो, कुछ वो फी दे दें, न देने के लायक हों। मान लीजिए अगर हमारा एक बच्चे पर सालाना खर्च 25,000 पड़ रहा है या 30,000 पड़ रहा है, तो 50 आदमी इस तरह का चुना जाए जो एक बच्चे का खर्च ले ले। कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक। और जब हमारे इस अतराफ के सरमायादारों को पता चल जाएगा कि अब तो हमारी बेटी इज्जत और पर्दे के साथ यही नीट की तैयारी कर लेगी, तो कोटा फिर कोई बाप नहीं भेजेगा, दिल्ली कोई भाई नहीं भेजेगा, कोई गार्जियन लखनऊ नहीं भेजेगा, गोरखपुर नहीं भेजेगा। हया के निकाब के साथ आएगी और हमारी बेटी डॉक्टर भी बन सकती है, हमारे बच्चे ऑफिसर भी बन सकते हैं। शर्त यह है कि सर जोड़कर अब इसके लिए बैठे। मदरसा बनाना अब कमाल नहीं है, बने मदरसों को बचा लेना ये कमाल की बात है। बेशक। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ए बाबू